देखो आज इस चैप्टर का फोर्थ डे है ना, और कुछ क्वेश्चंस और करते हैं इसके कंटिन्यू, ठीक है। देखो कल मैंने आपको स्टैंडर्ड लिमिट बता दी थी। स्टैंडर्ड लिमिट क्या थी? लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। एक मैंने 10 में भी बताई थी, अभी यूज नहीं हुआ 10 का, मेन साइन यूज होता है, ठीक है। 10x अपॉन x और इसकी वैल्यू भी क्या होती है? 1 होती है। नहीं ऐसा नहीं है, सबकी 1 नहीं होती है। हाँ जी, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाती है, उसमें स्टैंडर्ड लिमिट की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। cos x अपॉन में x उसका अलग केस है, वो जब क्वेश्चन आएगा फिर मैं आपको बता दूंगा। कल मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे और देखते हैं आज कुछ नए क्वेश्चन, फिर और होमवर्क मिलने वाला आपको आज। कल वाले जो डाउट है वो भी देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन में ये कह रहा है इफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू sin m प्लस 1 इंटू x प्लस sin x, कहता है सर जब x है 0 से छोटा, यानी x इज लेस देन 0, डिवाइडेड बाय माइनस x 1/2 when x equals to 0 and x raised to power 3/2 plus 1 divided by 2 when x is greater than 0। तो ये तीन केस है। is continuous at x equals to 0, find value of n is continuous at x equals to 0 और आपको वैल्यू फाइंड करनी है m की। कह रहा सर m की वैल्यू बताइए। ये फंक्शन है ना, वो x इक्वल्स टू 0 के लिए क्या है? कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। तो जो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है x इक्वल्स टू 0 के लिए, तो m की वैल्यू फाइंड करने के लिए अपने को RHL, LHL और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू की हेल्प लेनी पड़ेगी, है ना। तो पहले मैं क्या फाइंड कर लेता हूँ? RHL फाइंड कर लेता हूँ। और RHL का फॉर्मूला क्या कहता है? लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच। सर सी कौन है? जिस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी डिफाइन है ना, या चेक करनी है या अपने को गिवन है, उस पॉइंट को क्या मान लो? 0 मान लो। तो यहाँ पे सी की वैल्यू 0 हो गई है, तो ये बनेगा लिमिट एच टेंस टू 0। बस कैलकुलेशन है, कॉन्सेप्ट सारा वही है कि आरएचएल निकालना, एलएचएल निकालना, किसी भी दो को इक्वल रखना, वहां से एम की वैल्यू आने वाली है। बस इसकी कैलकुलेशन है। लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एच। सही है ना? मतलब एच क्या होता है? 0 से बड़ा, छोटा या बराबर? सर जो एच होता है ना, वो 0 से ग्रेटर होता है। क्या होता है? 0 से बड़ा होता है। बड़ा बड़ा ही होता है, चाहे थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो। कहने में क्या आएगा? 0 से क्या होता है? वो बड़ा ही होता है। तो 0 से बड़े का फंक्शन कौन सा लेंगे अपने? x टेंस टू ये वाली वैल्यू। तो आरएचएल के लिए जो फंक्शन यूज हो रहा है वो हो रहा है अपने पास में 0 के लिए। तो उसे देखना ये क्या आ रहा है? 0 की पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। कोई दिक्कत इसमें? x की पावर 3/2 डिवाइड में 0 नहीं बन रहा है, तो अप्लाई लिमिट, लिमिट अप्लाई कर सकता हूं। और लिमिट अप्लाई करने पे आरएचएल की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है? अपना 1/2। वैसे देखो जब आपने आरएचएल फाइंड किया है तो इस पे m का यूज ही नहीं हुआ, एक कांस्टेंट वैल्यू आई है। तो आपको एक ऐसा फंक्शन लेना पड़ेगा और उस फंक्शन को लेने के लिए या तो एलएचएल या उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, ताकि m में कोई ना कोई वैल्यू आ जाए। अब रही बात एलएचएल की या उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, हाँ बोलो। एफ ऑफ सी यानी कि एफ ऑफ 0। दो रास्ते हैं, या तो एलएचएल फाइंड करूंगा या क्या फाइंड करूंगा? उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू। आप बताओ, अगर एलएचएल फाइंड करूंगा तो ये, अब देखो ये फंक्शन तो वापस नहीं लेना आपको, यानी कि ये इस फंक्शन का यूज हो जाए, ये आपको वापस नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि सर इसमें m नहीं है।
अगर आप वापस यूज करोगे तब भी m नहीं आने वाला, और वापस यूज तो वैसे ही नहीं होने वाला क्योंकि ग्रेटर देन के लिए। चलो ये तो वैसे ही गया। अब रही बात इसकी और इसकी, बच्चों इक्वल पे m की जिक्र हो रहा है, सर इक्वल के लिए m का जिक्र नहीं हो रहा, तो मैं इस वे से तो नहीं जाने वाला, इस वे से तो मैं नहीं जाने वाला। तो रहा ऑप्शन कौन सा, LHL। क्योंकि अगर x इक्वल टू 0 पे वैल्यू निकाल लूंगा ना तो 1/2 आएगा, तो सर 1/2 और 1/2 का मैं क्या करूंगा, m तो नहीं आएगा आंसर। हाँ हाँ रख देनी थी, रख देनी थी, वो चीज आपको देखनी है, वही चीज आपको सिखानी है। अगर मैं सीधा रख देता ना तो आप कह देते सर को तो पता है, नहीं मैंने जानबूझ के LHL RHL लिया, क्यों, मैं तो वैसे भी कर सकता था, एक मिनट सीधा ये कर देता मैं, क्योंकि देखो फंक्शन कौन सा यूज हो रहा है, फंक्शन ये वाला कर लो या ये वाला कर लो, m नहीं आने वाला, आंसर 1/2 ही आने वाला है। ठीक है, वो आपको देखना सर कौन सा इजी रहेगा वो करना है। और वैसे मैंने बता दिया था कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी हो और सिंगल कॉन्टिन्यूटी, सिंगल क्या कहते हैं, एक ही कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी हो तो आपको सिर्फ दो ही चीजें चाहिए होती है। अभी मैं तीन वाला क्वेश्चन, दो वाला क्वेश्चन करवाऊंगा आज आपको मैं, कि दो कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, होमवर्क में दे दिया था क्या, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो आज मैं करवा रहा हूँ। हाँ जी, लास्ट स्टेप में क्या दिक्कत होगी, देखो एफ ऑफ एच, यानी कि ये फंक्शन आपने बोला कि सर वो फंक्शन यूज करो जो एक्स की ग्रेटर वैल्यू के लिए है, तो यानी कि एक्स कौन है, जीरो, यानी जीरो से ग्रेटर, जीरो से ग्रेटर कौन है, जीरो से ग्रेटर ये है। तो आपको क्या करना है, एक्स के बदले क्या लिखना है, एच लिखना है, एच की पावर 3/2 प्लस 1, डिवाइड में जीरो बन नहीं रहा, लिमिट अप्लाई करने पे आंसर कितना आ गया, 1/2, क्योंकि जीरो की पावर 3/2 जीरो ही होती है, बचा कौन, 1/2। ठीक है, बड़ा बड़ा वही तो कह रहा हूँ, कहने में तो बड़ा आएगा ना। इसी बात पे तो मैं आपको जोर दे रहा हूँ कि h इज नॉट इक्वल टू जीरो बट h इज अप्रोक्स जीरो, यानी h इज ग्रेटर देन जीरो। h की कहानी इसलिए समझाई थी आपको मैंने, h है जरूर उस वो, लेकिन है कुछ नहीं, अप्रोक्स जीरो ही है वो। तभी तो ये लिखता हूँ, ये देखो h टेंड्स टू जीरो लिखता हूँ, इक्वल टू जीरो नहीं लिखता, h टेंड्स टू जीरो। h टेंड्स टू जीरो का मतलब क्या है, h को जीरो की तरफ लेके जाएंगे, इसका मतलब ये होता है अगर मैं h को जीरो की तरफ ले जाऊं तो फंक्शन का बिहेवियर 1/2 है, इसका मतलब ये होता है। अगर मैं x को जीरो ही ले लूं तो भी फंक्शन का बिहेवियर क्या है, 1/2 है, और तीनों वैल्यू पे सेम ही आएगा क्योंकि फंक्शन ही कंटिन्यूअस है, वो खुद भी कह रहे हैं। ठीक है, आइए, तो बच्चे क्या आपने फाइंड किया, अब RHL फाइंड करता हूँ। ठीक है, आइए, चलिए RHL अपने का क्या कह रहा है, क्या इससे कर लो, हाँ कर लो, एक लिमिट h टेंड्स टू जीरो f c माइनस h, सही है इतना बच्चों, लिमिट h टेंड्स टू जीरो f जीरो माइनस h, क्या मैं लिख सकता हूं लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ माइनस h। सर माइनस h क्या होता है, सर नेगेटिव नंबर जीरो से छोटा होता है, नेगेटिव नंबर जीरो से छोटा होता है, क्योंकि इस बार h पॉजिटिव नहीं h नेगेटिव है, और नेगेटिव का मतलब जीरो छोटा, जीरो छोटा का मतलब पहले वाला फंक्शन। तो आपको क्या करना है सर, इस फंक्शन में जहां जहां आपको x दिखाई दे रहा है वहां वहां आपको माइनस h रिप्लेस कर देना सर, यानी कि माइनस h लिख देना। अब ये ध्यान रखना भी, ये जो कंप्लीट है ना, ये कंप्लीट साइन का एंगल है, x मल्टीप्लिकेशन में नहीं है साइन के, वो एंगल के मल्टीप्लिकेशन में है। अगर x साइन के मल्टीप्लिकेशन में होता तो फिर वो x यहां लिखा होता, समझ रहे हो, मैं भी ऐसे ही करता हूँ ना, कभी कोई क्वेश्चन होता है उसको आगे ले आता हूँ, ये एंगल में फर्क नहीं होना चाहिए। अब उसने खुद ने जानबूझ के, इसका मतलब ये एंगल है m+1 इंटू एक्स। अच्छा आगे देखिए, तो ये सही लिखा मैंने, प्लस में क्या लिखा है, प्लस साइन माइनस h डिवाइडेड बाई माइनस, पहले से है और x की वैल्यू खुद नेगेटिव है, तो क्या बन जाएगा, माइनस है। बच्चों इस स्टेप में कोई दिक्कत हो बताओ, फिर अपने आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, चले आगे। देखिए छोटी मोटी कैलकुलेशन मैं कर लेता हूँ, क्या कैलकुलेशन, जैसे लिमिट h टेंड्स टू जीरो, अप्लाई तो अभी कर ही नहीं पा रहा, आपको पता है डिवाइड में h बैठा है, अप्लाई करने में सारा नोट डिफाइन हो जाएगा। अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, ध्यान से देखना, अगर इसको साइन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो सर साइन का जो एंगल होता है ना माइनस, ये अपने जानते हैं, वी नो साइन माइनस थीटा क्या होता है,
माइनस साइन थीटा होता है। साइन का जो नेगेटिव एंगल होता है ना, वो बाहर ले आता है माइनस को, यानी कि साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। बच्चे प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी यूज किया है, साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा होता है, कोस माइनस थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा होता है। ठीक है, आईटीआई में शायद बताया हो मैंने, आईटीआई में बताई हुई है मैंने ये बात आपको। साइन माइनस थीटा याद है ना, 11th के फॉर्मूले 12th के फॉर्मूले सब याद है मेरे को। साइन माइनस थीटा ये दिखा रहा है कि सर मेरे को माइनस मिल गया, माइनस मिल गया, कोस नहीं दिखाता है, कोस एब्जॉर्ब कर लेता है। आइए अभी ये नेगेटिव बाहर आ गया और माइनस माइनस प्लस हो गया, और इसका भी नेगेटिव बाहर आ गया, इसका नेगेटिव एंगल बाहर आ गया, इसका नेगेटिव एंगल बाहर आ गया, तो क्या मैं सारे के सारे एंगल को बाहर ले लूं क्या? तो ये क्या बनेगा, साइन m प्लस वन, कुछ स्टेप एक ज्यादा हो जाएगा लेकिन अच्छा समझाऊंगा, और इसका नेगेटिव बाहर आ गया, कॉमन ले लिया मैंने, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव बाहर आ गए, तो ये भी क्या बचा फिर, साइन एस बचा, और डिवाइड में तो वैसे ही पॉजिटिव हो गया था, माइनस माइनस प्लस। बताओ इस टाइम में कोई दिक्कत? क्या माइनस का कोई काम है लिमिट में? तो माइनस का लिमिट में कोई काम नहीं है, इस माइनस को इस बार ले लो, लो जी माइनस को मैं बाहर लिख सकता हूँ, क्योंकि कॉन्स्टेंट्स का लिमिट से कोई मतलब नहीं है, कॉन्स्टेंट्स लिमिट से बाहर आ जाते हैं, ये माइनस बाहर आ गया। चलिए अब आगे को कह रहे हैं सर इसको एंगल को अपने अलग अलग कर सकते हैं, कैसे देखो, क्या मैं कह सकता हूँ साइन m प्लस वन इंटू एच, कंप्लीट के डिवाइड में h प्लस साइन h डिवाइडेड बाई h। बच्चों एलसीएम लेना आता है क्या? एलसीएम लेना आता है क्या? तोड़ना भी तो आता होगा ना, लो सर मैंने तोड़ दिया, कोई दिक्कत इसमें? बच्चे आज मैं आपको बता रहा हूं लिमिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, लिमिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। अब देखिए ये लिमिट इन दोनों के लिए यूज हो रही है, तो मैं दोनों को लिमिट अलग अलग देना चाहता हूं ताकि दोनों अलग अलग क्वेश्चन दिखे। जैसे नेगेटिव तो चल ही रहा है, लिमिट h टेंस टू जीरो साइन m प्लस वन इंटू एच डिवाइडेड बाई h, कोई दिक्कत यहां तक? इसी लिमिट का यूज आगे किया, माइनस लिमिट h टेंस टू जीरो साइन h अपॉन में h, लो जी। वैसे इसे कहते हैं लिमिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना, यानी कि जितनी भी आगे टर्म्स आ रही है सबको लिमिट दे देना। ठीक है सर, प्लस में क्या होता है माइनस में क्या होता है वो सब चीज देख लो आप। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है लिमिट, अगर ये लिखा हुआ है लिमिट x प्लस वाई लिखा हुआ है, मान लो सिंपल समझा रहा हूँ, लिमिट x प्लस वाई लिखा हुआ है, तो लिमिट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा बेटा, लिमिट x प्लस लिमिट y, कोई दिक्कत इसमें? अगर मान लो ये लिखा हुआ है लिमिट x माइनस वाई लिखा हुआ है, तो भी एक फॉर्मूला लगेगा, कोई दिक्कत? अगर लिमिट x इंटू वाई लिखा हुआ है तो क्या करेंगे सर, सर लिमिट x इंटू लिमिट y, तो भी इसका डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होगा। मैंने मल्टीप्लीकेशन नहीं किया है, आप सोचो कहीं सर ये बरलस था तो लिमिट x प्लस इंटू लिमिट, लिमिट का मल्टीप्लीकेशन नहीं है, लिमिट एक प्रोसेस है, एक साइन है, सिर्फ सिर्फ एक साइन है जो सबको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। ठीक है सर, आपने पहले नहीं किया, पहले जरूरत नहीं पड़ी मेरे को, क्योंकि अब अलग अलग फंक्शन अलग बिहेवियर है दोनों का, इसलिए मैं कह रहा हूँ लिमिट एक बार सब अलग अलग ले जाओ, अपनी लिमिट अपने हिसाब से यूज कर लेना, सभी फंक्शन को लिमिट अलग अलग दे दी दोनों को, मैं कह रहा हूँ तुम अपने हिसाब से लिमिट यूज कर लेना, अगर आपका मन करे तो लिमिट अप्लाई कर लो, नहीं तो थोड़ी देर रुक के कर लेना। अच्छा अगर यही है ये ऐसे आ जाए, लिमिट एक्स अपॉन वाई आ जाए, अगर लिमिट एक्स अपॉन वाई आ जाए, डिवीजन में फंक्शन आ जाए, तो उसका लिमिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है बेटा लिमिट एक्स डिवाइडेड बाय लिमिट वाई। क्या बच्चों इस बात से सहमत हो गया आप? ठीक है, तो प्लस था माइनस था, मैंने अलग अलग दोनों को लिमिट दे दी। बच्चों ये तो पहले ही दिख रहा है आपको कि साइन एच अपॉन एच, साइन एक्स अपॉन एच, और लिमिट भी जीरो की तरफ जा रही है, तो बस से इस पूरे की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, सर इस पूरे की वैल्यू वन होगी, इस पूरे की वैल्यू क्या होगी, वन होगी बाय स्टैंडर्ड लिमिट, इसका काम तो खत्म। बचा कौन सर, ये इस कंप्लीट की वैल्यू मैं वन नहीं लिख सकता, इस कंप्लीट की वैल्यू मैं वन नहीं लिख सकता, क्यों लिख सकता, देखिए कैसे, sin m plus 1 by h मल्टीप्लाई करेंगे, करेंगे रुक जाए एक बार, थोड़ी देर रुक जा बस, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो मैंने ये प्रॉपर्टी यूज की इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैंने इसको यहाँ यूज किया, तो ऐसे लिख देना साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस थीटा। चलिए बस ये स्टेप मैं यहाँ लेके जा रहा हूँ, इधर आ जाना, कहता है सर माइनस ये एलएचएल ही चल रही है, माइनस लिमिट h टेंस टू जीरो
साइन m+1 इंटू एच डिवाइडेड बाई एच, और उसकी वैल्यू 1 आ चुकी है, ये रेड वाली वैल्यू 1 आ चुकी है। तो यहां तक कोई दिक्कत है बताओ मेरे को। सर ये स्टेप मेरे को समझ नहीं आ रहा, ये सर हर सीधा बोलो, बच्चे ऐसे नहीं होता, सीधा बैठना, साइन m+1 एच और h-1, ठीक है। अब इस पे देखिए, तो आज अपने सीखेंगे, आज नया यही है, आज अपने ये सीखेंगे कि कोई भी स्टैंडर्ड लिमिट नहीं बन रही, और देखो वैल्यू रखने पे जीरो आंसर आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे रख दूं तो नॉट डिफाइन आ जाएगा, नॉट डिफाइन आ जाएगा। तो कोशिश ये करो कि स्टैंडर्ड बन जाए। सर आपको कैसे पता लगा? साइन आ रहा है, साइन आ रहा है और डिवाइड में एच भी आ रहा है, थोड़ी सी कमी है ना, तो बना लेते हैं। कैसे? देखो, मैं ये चाहता हूं कि इसके डिवाइड में m+1 आ जाए, यही बोला था ना मैंने कि साइन स्टैंडर्ड लिमिट के लिए मैंने आपको ये बात बोली हुई है कि सर स्टैंडर्ड लिमिट तब बनेगी जब साइन एक्स का कंप्लीट एंगल डिवाइड में आए और वही टेंस टू जीरो जाए, तब उसकी वैल्यू क्या होती है? तब उसकी वैल्यू जाके 1 होती है, ठीक है, तब उसकी वैल्यू जाके क्या होती है? 1 होती है। अगर ये फॉर्मेशन बने तो मैं इसी फॉर्मेशन को फॉलो कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं इसका एंगल m+1 इंटू एच है, डिवाइड में m+1 नहीं है, ओनली एच है, तो मैं अपनी मर्जी से डिवाइड लगा देता हूं, किससे? m+1 से, तो बन गया ना दोनों सेम। लेकिन मैं कहता सर अगर आपने डिवाइड किया है तो आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो सर उसकी मर्जी से, उसकी मर्जी मतलब मैथ्स की मर्जी से, मैंने m+1 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई भी कर दिया। कोई नहीं सर, कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों ये सारा का सारा काम मैंने किस में किया है? कंप्लीट टर्म में किया है। ये सारा का काम किसके साथ किया है? कंप्लीट टर्म के साथ किया है, ठीक है। यानी कि मैंने पूरे के डिवाइड में लगाया ना m+1। आप ये भी नहीं कह सकते सर आप एंगल को कैसे छेड़, एंगल को नहीं छेड़ा मैंने। मैं फिर कह रहा हूं मैंने एंगल को नहीं छेड़ता और एंगल को छेड़ भी नहीं सकता मैंने एंगल को नहीं छेड़ा है, मैंने कंप्लीट डिवाइड में लगाया है। और ये जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो कैसा होगा? कंप्लीट होगा, ठीक है। और m+1 से मल्टीप्लीकेशन कंप्लीट होगा। -1 तो पहले से पढ़ा ही है। चलिए अभी अच्छा देखो, इस कांस्टेंट का लिमिट से कोई मतलब नहीं है। कांस्टेंट कहता सर जी मैं तो बाहर जा रहा हूं, आप इसको स्टैंडर्ड लिमिट बना लो, देख लो आपका क्या आंसर आ रहा है। तो बच्चों ये एक्सप्रेशन जो बन गया साइन m+1 इंटू एच, और डिवाइड में क्या लिखा हुआ था? m+1, और मैं इसको भी बाहर ले आया m+1, और इसके मल्टीप्लिकेशन में क्या था? एच था, और माइनस का 1। मुझे अब बताओ क्या ये स्टैंडर्ड लिमिट बन गई? नहीं बन गई। और इस पूरे की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो इस कंप्लीट की वैल्यू 1 होती है, तो बचा क्या? -m+1 जो बाहर पड़ा था वही बचा होगा, -m+1, और इस पूरे की वैल्यू 1 हो चुकी है और माइनस का 1 हो चुका है। तो ओवरऑल जो आंसर आ रहा है वो अपना ये आ रहा है -1 तो -m-2। बताओ जी LHL की वैल्यू -m-2 आपको समझ में आई? ठीक है, चलिए अब आंसर आने वाला है, यानी जो कांस्टेंट चाहिए था उसकी वैल्यू आने वाली है। अब उसकी वैल्यू क्या कहती है? सर गिवन फंक्शन यानी f(x) इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0, सो RHL इज इक्वल्स टू LHL इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ वैल्यू एट पॉइंट 0। तीनों सेम होने वाले हैं सर, और मैंने तो दोनों फाइंड किया तो मैं दोनों को इक्वल रख देता हूं। मैं क्या कहता हूं सर, 1/2 इज इक्वल्स टू -1 -2, 1/2 इज इक्वल्स टू -1 -2। तो ये बनेगा प्लस का m इज इक्वल्स टू -2 -1/2। तो आधे में 2 जोड़ दिया जाए तो क्या बनता है? 2.5 बनता है, और 2.5 को क्या लिखता हूँ? -5/2। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन मिलेगा आपको पेज नंबर 28 पे, रीड करो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, ठीक है।
चलिए सुनिए अभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आज का ये है, कहता है सर फाइंड द वैल्यू ऑफ m and n if function fx equals to x square plus mx plus m x square plus mx plus n। रेंज दे रखी है सर, कहता है x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 2, 4x minus 1, x is greater than equal to 2, less than equal to 4। फिर कहता है सर mx क्या प्लस 17n, और कहता है सर x is greater than 4 and less than equal to 6 is continuous, तो ये जो फंक्शन है ना वो कंटिन्यूस है, ठीक है। और फंक्शन कंटिन्यूस है एट x इक्वल्स टू 2 के लिए। क्वेश्चन में फर्क सिर्फ इतना ही है कि सर इसमें दो कॉन्स्टेंट्स आ चुके हैं, एक m और एक n, ठीक है। उसके लिए क्या करते हैं, आओ देखो। तो स्टार्टिंग तो सेम रहेगी, RHL इज इक्वल्स टू, इस पॉइंट को मैं C मान रहा हूँ, C इक्वल्स टू 2, RHL लिमिट h टेंड्स टू 0 f C प्लस h लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 प्लस h। तो फंक्शन कौन सा यूज हो रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 प्लस h, 2 प्लस h मतलब 2 से बड़ा फंक्शन, ये 2 से छोटा सर, ये है 2 से बड़ा फंक्शन, तो फंक्शन यूज होगा 4 2 प्लस h माइनस 1, ठीक है। अप्लाई लिमिट, तो वैसे जैसे ही लिमिट अप्लाई की तो RHL की वैल्यू कितनी आ रही है, 8 और 1.7। कोई दिक्कत यहाँ तक, 0 4 2 8 माइनस 1 7 हो गया, ठीक है। बच्चे सेकंड पॉइंट, जब भी दो कांस्टेंट आए ना फिर सोचने की जरूरत नहीं है, आपको तीनों चीजें ही फाइंड करनी पड़ेगी। जब भी दो कांस्टेंट्स आ जाए तो दो से काम नहीं चलने वाला, कितनों से काम चलेगा, फिर तीनों से काम चलेगा, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट, LHL इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f c माइनस h। बोले तो लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस h का मतलब होता है 2 से छोटा, और 2 से छोटा जो फंक्शन है अपना, 2 से छोटा जो फंक्शन है वो कौन सा भी, 2 से छोटा फंक्शन ये है, तो ये आ गया अपने पास में 2 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस m 2 माइनस h प्लस n, ठीक है। तो डिवाइड में 0 नहीं बन रहा है तो अप्लाई लिमिट, और जैसे ही लिमिट अप्लाई होगी तो ये ट्रांसफर आएगा, LHL इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर 4 प्लस 2m प्लस n, तो ये आएगा अपना LHL, ठीक है। देखो उसने वो जो बात कही है कि सर ये जो फंक्शन है x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 4 दोनों के लिए कॉन्टिन्यूस है, ये फंक्शन जो है x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 4 दोनों के लिए कंटिन्यूस है। तो अब इसमें देखने वाली बात ये है कि सर आपने RHL और LHL जो फाइंड किया है x इक्वल्स टू 2 के लिए किया, अब मैं थर्ड स्टेप में नहीं जा रहा हूं, क्यों नहीं जा रहा सर, अगर मैं थर्ड स्टेप में चला गया तो x इक्वल्स टू 2 के लिए वही फंक्शन यूज हो जाएगा जो अभी मैंने किसके लिए किया है, LHL के लिए किया है, तो कोई फायदे वाली बात नहीं है। अब उसने जो दूसरा पॉइंट दिया हुआ है ना उससे काम चलाता हूं, ठीक है। अगेन गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0, तो बच्चों अब की बार इसको C मान लो, और आपका मन करे वो फाइंड करो, थोड़ा सा चेक कर लेना। मैं ये चाहता हूं कि ये वाला फंक्शन यूज नहीं हुआ, इसका यूज हो जाए, थर्ड वाला फंक्शन यूज नहीं हुआ,
फर्स्ट वाला हो गया, सेकंड वाला हो गया, थर्ड वाला यूज नहीं हुआ। और थर्ड वाला यूज कब होगा? जब x की वैल्यू 4 से क्या हो, बड़ी हो, RHL। इस पॉइंट के लिए LHL फाइंड करना फायदे वाली बात नहीं है। अगर आप फाइंड कर भी लोगे तो आपका ये आंसर आने वाला है, यही नहीं, हाँ यही आंसर, सॉरी ये आंसर आने वाला है। क्योंकि LHL फाइंड कर लूंगा तो 4 से छोटी वैल्यू के लिए ये फंक्शन यूज करोगे, फिर वैल्यू वगैरह पुट करोगे, आंसर यही आएगा तुम्हारा। ये 5 लेके करें LHL निकालने के लिए। 5 के लिए मतलब 5 C को 5 लेट करें। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है, C को 5 लेट करना ही नहीं है। अभी बताता हूँ एक बार क्यों नहीं करना। दिया हुआ है, दिया भी नहीं होगा, दिया भी नहीं होगा, ना तो 2 पे दिया हो ना 4 पे दिया हो, तो मैं खुद कह रहा हूँ दिया हुआ है। ठीक है, अभी बताता हूँ कैसे। पहले ये समझ में आया कि क्या फाइंड करना हो, RHL, दिया नहीं हुआ, RHL। RHL is equals to limit h tends to 0 f c plus h, limit h tends to 0 f 4 plus h। बेटा 4 प्लस h का मतलब होता है 4 से बड़ा फंक्शन, और 4 से बड़ा फंक्शन यही है। तो लिमिट h टेंस टू 0 m 4 प्लस h की होल स्क्वायर प्लस 79। चलिए भाई बच्चे अप्लाई लिमिट कर रहा हूँ, लिमिट को अप्लाई कर रहा हूँ, और लिमिट अप्लाई करने के बाद RHL क्या आ रही है? तो RHL की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है अपने पास में m 16m प्लस 17m। चलिए भाई 16m प्लस में 17m। चलिए बच्चों यहां तक कोई दिक्कत? देखो ये जो मैंने पार्ट किया है वो किया है मैंने c इक्वल्स टू 2 के लिए, मानते हो आप इसको? यानी कि ये c इक्वल्स टू 2 के लिए मैंने RHL फाइंड किया, c इक्वल्स टू 2 के लिए मैंने LHL फाइंड किया। तो बच्चों c इक्वल्स टू 2 के लिए ये दोनों की दोनों वैल्यू आपस में इक्वल होने वाली है, ध्यान रखना। कहीं आप ऐसे मत करना कि इसकी जो RHL है वो इसके RHL के इक्वल रख दो, ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है, क्योंकि सर पॉइंट बदल गए हैं। और जब पॉइंट बदल जाता है ना तो उसके लिए फिर लिमिट की वैल्यू भी क्या हो जाती है, बदल जाती है। हाँ माना कि सेम आती है लेकिन उसी पॉइंट के लिए सेम आती है, यानी कि c इक्वल्स टू 2 के लिए RHL LHL सेम है, ना कि इसके लिए। ठीक है, बस कहने का मेरा टारगेट इतना ही था कि सर मेरे को 2 इक्वेशंस बनानी है, और मैथ्स का रूल है अगर आपको 2 वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपके पास कम से कम 2 इक्वेशंस होनी चाहिए। अभी मेरे पास सिर्फ एक इक्वेशन तैयार हुई है, क्यों सर? गिवन fx is continuous at x equals to 2, so RHL equals to LHL। तो इसको इक्वल रख रहा हूं तो मैं क्या कहूंगा, 2m प्लस n प्लस 4, 7 इक्वल्स टू 4 प्लस 2m प्लस n, यानी कि 2m प्लस n प्लस 4 इज इक्वल्स टू 7। लो जी, और 4 को उधर भेज दें तो थोड़ी सी और सोल्व हो जाएगी, 2m प्लस n इक्वल्स टू 3। इसको लगाता हूं इक्वेशन नंबर 1। यहां से एक इक्वेशन बनी है 2 वेरिएबल में। सर यहां से इक्वेशन बनाने के लिए आपको या तो LHL फाइंड करना पड़ेगा c इक्वल टू 4 के लिए, या फंक्शन की वैल्यू c इक्वल टू 4 के लिए। देखते हैं क्या बच्चों फंक्शन कौन सा यूज हुआ था 4 के लिए, ये फंक्शन यूज हुआ था। कोई ऐसी चीज फाइंड कर लो, या तो ये फंक्शन यूज हो जाए या ये फंक्शन यूज हो जाए। मैं सोच रहा हूँ सर x इक्वल टू 4 पे कर लो, ताकि थोड़ा छोटा फंक्शन है। ठीक है, आंसर आ जाएगा, छोटा फंक्शन है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसके लिए फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ। तो नाउ ये इसका पहला पॉइंट है, और ये इसका सेकंड पॉइंट। वैल्यू ऑफ फंक्शन एट c इक्वल्स टू 4, यानी कि f4, 4 इंटू 4 माइनस 1। आंसर आ गया अपने 4 4 16 और 15। ठीक है, फिर मैं यही बात वापस लिख रहा हूं, गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू 4, so RHL इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 4। RHL आ रहा है 16m प्लस 17n इज इक्वल्स टू 15। तो ये आपकी बन गई सेकेंड इक्वेशन। लो जी, यहां तक कोई दिक्कत है बताओ, यहां तक कोई दिक्कत बताओ?
कर दो ना वो ऊपर वाला, अब आंसर आने वाला है। ठीक है, अच्छा आप सुनिए, देखो क्वेश्चन में ना तो उसने दे रखा था x इक्वल टू 2 पे, ना दे रखा था x इक्वल टू 4 पे, उसने सीधा लिखा था सर इज कॉन्टिन्यूस, ये फंक्शन लिखा था और उसने आगे क्या लिखा था, इज कॉन्टिन्यूस। बच्चा ये आपको खुद चेक करना है, अगर ये कॉन्टिन्यूस है तो कौन से पॉइंट पे है। यहाँ पे क्या पॉइंट दिख रहे हैं आपको, एक तो 0 दिख रहा है, एक 2 दिख रहा है, एक 2 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 4 दिख 6 दिख रहा है, यानी आपको टोटल 3 पॉइंट दिख रहे हैं, एक 0, एक 2 और एक 6। सर हाँ 0 और 4। सर आपने 2 और 4 ही क्यों लिया? सर मैंने वो पॉइंट लिए हैं जिनके लिए कैलकुलेशन डिफाइन है, तो उन्हीं पॉइंट के लिए फिर ये कॉन्टिन्यूस होगा। कैसे सर, देखो ये बात समझने वाली है, क्वेश्चन में ये आ जाएगा सर इज कॉन्टिन्यूस है, लेकिन बताएगा नहीं कौन से पॉइंट पे है, तो आपको खुद पहचानना भी सीखना है। ठीक है, कैसे? यहाँ पे टोटल 4 पॉइंट है, 0, 2, 6 और 4। बेटा अगर मैं 0 की बात करूं, क्या 0 के लिए RHL निकालना पॉसिबल है क्या? सर 0 के लिए RHL का मतलब होता है 0 से 0 प्लस h, यानी कि 0 से बड़ा फंक्शन। तो क्या यहाँ पे 0 से बड़ा फंक्शन पॉसिबल है? हाँ सर 0 से बड़ा फंक्शन पॉसिबल है। अब ये चेक कर लो, क्या 0 के लिए LHL निकालना पॉसिबल है क्या? सर 0 के लिए LHL निकालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सर LHL का मतलब होता है 0 माइनस h, और 0 माइनस h 0 से छोटा, और यहाँ पे 0 छोटा कोई फंक्शन ही नहीं है, क्योंकि सर x इज ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 कहाँ पे है, तो ये पॉइंट तो कट ही हो गया। समझ में आया? अब 2 पॉइंट पे आया, सर 2 के लिए RHL निकालना पॉसिबल है? हाँ सर पॉसिबल है। HL निकालना पॉसिबल है? हाँ सर लेफ्ट लिमिट निकालना पॉसिबल है, और वैल्यू भी निकालना पॉसिबल है क्या, ये भी चेक करना है कि वैल्यू निकालना पॉसिबल है। हाँ सर वैल्यू निकालना भी पॉसिबल है, तो इसका मतलब 2 पॉइंट पे कंटिन्यूटी है। फिर मैं आया 6 पे, सर 6 पॉइंट के लिए RHL पॉसिबल है क्या? सर LHL पॉसिबल है, RHL पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब 6 पे कंटिन्यूटी नहीं है। बचा कौन? 4। चेक कर लो, 4 पे LHL पॉसिबल है, RHL पॉसिबल है क्या? हाँ सर RHL पॉसिबल है, LHL भी पॉसिबल है, और फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल्स टू 4 पे भी पॉसिबल है, ये देख लो। तो इसका मतलब इस पे कंटिन्यूटी है, इस पे कंटिन्यूटी है। बताओ, तो आज दो दो पार्ट नए सीख लिए, एक तो पॉइंट नहीं है तो पता लगने लग गया, दूसरा बात क्या है कि अगर दो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपके पास दो इक्वेशन होनी चाहिए। मैंने पहला पॉइंट लेके दो इक्वेशन बना ली, दूसरा पॉइंट लेके दो इक्वेशन बना ली। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है? मुझे नोट कर रहे हो, बता देना कहां तक करना है। ये साइड कर दूं क्या, कर दूं? बस इतना ही चाहिए, अब ज्यादा नहीं, बस इतना, बस इतना, बस 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 बस, ये कॉन्टिन्यूस चलो। बच्चे दो इक्वेशन है मेरे पास, फ्रॉम 1 एंड 2, आंसर आ रहा है, अब देखो। फ्रॉम 1 एंड 2 एलिमिनेशन मेथड लगाना है। लगा दिया सर। इक्वेशन नंबर 1 कह रही है 2m प्लस n इक्वल्स टू 2, और सेकंड इक्वेशन क्या कह रही है सर, 16m प्लस 17n इज इक्वल्स टू 15। बच्चों एलिमिनेशन मेथड ये कह रहा है सर आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, किससे करो? सर इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसको मल्टीप्लाई किससे कर दो, 1 से। एलिमिनेशन आया ना, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना, इसे कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, क्लास 10th में सीखा था। मैं m को टारगेट करके चल रहा हूँ, मैं m का कोफिशिएंट सेम बना रहा हूँ। सर अगर इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 16 हो जाएगा, और इसको 16 को 16 बनाए रखने के लिए 1 से मल्टीप्लाई किया, तो जो इक्वेशन बन के आई मेरे सामने वो ये आई, 16m प्लस 8n इज इक्वल टू 24। और सेकंड इक्वेशन आई अपने पास 16m प्लस 17n इज इक्वल टू 15। तीनों को मल्टीप्लाई किया, 8 2 जा 8 1 जा 8 3 जा, ठीक है? बच्चों साइन चेंज कर दिए, क्योंकि मैं कर रहा हूँ दोनों को माइनस, तो जैसे साइन चेंज किया तो इसकी वैल्यू जो आई है मेरे पास वो आई है माइनस का 9n इज इक्वल टू 24 में से 15 के बचे प्लस का 9, बच्चे कैंसिल होके n की वैल्यू कितनी आ गई, -1। -1 वैल्यू या तो इसमें रख दो, या इसमें रख दो, या इसमें रख दो, इसमें किसमें भी रख दो, मैं n की वैल्यू इसमें रख रहा हूँ, तो अपना आंसर आने वाला है। नाउ पुट n इक्वल्स टू -1 इंटू 1, इक्वेशन नंबर 1 में रख रहा हूं, तो क्या आएगा, 2m माइनस का 1 इक्वल्स टू 3, 1 उधर जाके 4 हो गया, तो m की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। बच्चों ये आपका फाइनल आंसर है। बताइए सर इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो, नहीं तो इसको नोट कर लो। चलिए कर दो बेटा इसको रफ, क्या कर दो?
चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट। कहता है सर फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी इफ function is continuous at x equals to 0 और fx इक्वल्स टू दे रखा है अपने को, क्या सर 1 माइनस कोस सी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स साइन एक्स। एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 और 1/2 एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो जो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे से समझना है इसको, और अच्छा और इंपॉर्टेंट है दोनों ही है। तो अपने को कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है और वो भी सिंगल कांस्टेंट। तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस दे रखा है और किस पॉइंट पे दे रखा है, एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे दे रखा है सर। नहीं भी दिया होता तो पहचान लेते क्या? हाँ सर पहचान ले, क्या बात है इसमें, पहचानने में क्या दिक्कत है, 0 पे ही है तो फंक्शन के बिहेवियर 0 पे चेंज हो रहा है ना, 0 पे कॉन्टिन्यूस। चलिए तो सबसे पहले अपने फाइंड करेंगे आर एच एल। तो उसने मेरा सी चुरा लिया, मैं क्या करूं, कोई बात नहीं, सिंबल की कमी थोड़ी है मेरे पास। लिमिट एच टेंस टू 0, फॉर्मूला क्या लिखता था, सी प्लस एच, अब मैं क्या लिख दूंगा, ए प्लस एच। ठीक है, थोड़ा सा बदलना आपको भी आना चाहिए। सी उसने यूज कर लिया, अपना जो सिंबल था, अपने ए यूज कर लेंगे, और जिस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी है उसको मैं क्या मान लेता हूं एक बार, ए इक्वल्स टू 0, एक्स ए इक्वल्स टू 0। आइए करवाइए, लिमिट एच टेंस टू 0, एफ ए माइनस ए प्लस एच यानी कि 0 प्लस एच, लिमिट एच टेंस टू 0, एच एच होता है सर नॉट इक्वल टू 0, तो फंक्शन यूज होगा फर्स्ट वाला, लिमिट एच टेंस टू 0, 1 माइनस कोस सी एच डिवाइडेड बाई एच साइन एच। बताइए यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, पॉइंट लिया मैंने 0 और उसके लिए फंक्शन मैंने सिलेक्ट कर लिया और यहां तक मैं पहुंच गया। क्वेश्चन का मेन पार्ट यही है, इसको समझ गए तो फिर क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। तो 0 के लिए वैल्यू तो 1/2 है ही, यानी कि इसी को सोल्व करके मुझे आंसर निकालना है। यानी कि आर एच एल, मैं इसको वापस लिख रहा हूं, आर एच एल इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0, 1 माइनस कोस सी एच डिवाइडेड बाई एच साइन एच। बच्चों पहले तो बेवकूफी वाला काम कर लेते हैं, लिमिट अप्लाई कर लेते हैं। बेवकूफी है और क्या, लिमिट अप्लाई करो, आंसर कितना आएगा, 0। डिवाइड में 0 बन रहा है, तो बेवकूफी अपने को करनी नहीं है। तो सर मैं करूं क्या, सर मुझे साइन नजर आ रहा है, स्टैंडर्ड लिमिट बनेगी, लेकिन सर कोस का क्या करूं, आओ देखते हैं कैसे। बच्चों देखो, जीरो मेकिंग फैक्टर कौन है डिवाइड में, दिक्कत किससे आपको, कोस से या साइन से? साइन से दिक्कत किससे आपको? सर मेरे को, ये क्या है, सर मेरे को दिक्कत इससे है, साइन से। इसे कहते हैं जीरो मेकिंग फैक्टर। क्या कहते हैं, जीरो मेकिंग फैक्टर। सर क्वेश्चन में यही जो बंदा है वो मेरे को खराब कर रहा है, क्योंकि वो क्या बना रहा है, 0 बना रहा है। दूसरा बंदा ये बैठा महाराज एच, ये बैठा कहता सर जी मैं हूं ना, आप लगाओ लिमिट, मैं देखता हूँ कैसे लगाते हो। एक तो ये खराब कर रहा है और दूसरा ये खराब कर रहा है। मैं चाहता हूं दोनों सेट हो जाए और अपना आंसर क्या ले आए, 0 के अलावा कुछ भी ले आए, यानी डिवाइड में 0 ना बनाए, ऊपर 0 बनाए तो बनाए। अच्छा सर कोस कहता सर मेरे को आप क्यों नेगेटिव बना रहे हो, मैंने आपका ऐसा क्या कर दिया? मैंने कहा यार तूने कुछ नहीं किया, तेरे को तो ग्रीन सिग्नल दे देता हूं मैं, इससे मेरे को दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। क्यों सर दिक्कत क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे मैं लिमिट अप्लाई करूंगा तो कोस 0 की वैल्यू 1 आएगी, और 1 माइनस 1 0 बनाता है, और ऊपर 0 बने, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइड में 0 नहीं बनना चाहिए। सही है इतनी बात आपकी? तो कोस के साथ, यानी कोस जो पढ़ा है ना, तो उसमें कोई फॉर्मूला अप्लाई करना है, कुछ भी आपको छेड़छाड़ नहीं करनी कोस के साथ, क्योंकि कोस अपने को दिक्कत नहीं कर रहा। अगर कोस है तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, क्या करें।
सर आप स्टैंडर्ड लिमिट बनाने जाओ, बाकी को मैं देख लूंगा। कैसे देखो, 1 माइनस कोस सी एच, देखते रहना, एच साइन एच। बच्चे आपको किसी से कोई मतलब नहीं है, आप सिर्फ एक टारगेट लेके चलना, मुझे स्टैंडर्ड लिमिट बनानी है। अगर मैं साइन एच के पूरे के डिवाइड में, साइन एच के पूरे के डिवाइड में एच ले आऊं तो, अगर मैंने इसको स्टैंडर्ड बनाने के लिए मैंने कंप्लीट क्या कर दिया, एच से डिवाइड कर दिया। मैंने क्या किया, एच से डिवाइड कर दिया। और बच्चों देखो, अगर मैंने इसको एच से डिवाइड किया है, अगर मैंने इसको एच से डिवाइड किया है, तो सर मल्टीप्लाई भी किससे करना पड़ेगा, एच से करना पड़ेगा। कोई दिक्कत यहां तक? सर दिक्कत तो नहीं हुई, पर दिक्कत ज्यादा होगी। कैसे सर? ये तो आपकी बात मान ली, ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। सर ये मेरे पहला एच ही परेशान कर रहा था, एक एच आप और ले आए उठा के, तो ये क्या बन गया, एच और एच क्या बन गया, एच स्क्वायर बन गया। फिर मैंने कोस को बोला, कोस भाई तू कुछ कर, तू कुछ कर ताकि क्वेश्चन सोल्व हो जाए। ठीक है, देखना कैसे। बच्चों देखो, इसको स्टैंडर्ड बनाने के चक्कर में एक एच और आ चुका है, तो इसको फॉर्मुलेट करना पड़ेगा। अब इसको फॉर्मुलेट करने के लिए मैंने ट्रिग्नोमेट्री का सहारा लिया, और ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस ए, याद है क्या? 1 प्लस कोस टू ए क्या होता है? ये तो इसकी बड़ी बहन है, इसको तो बताते ही बताता हूं मैं। 2 कोस के रे, इसका यूज नहीं करना। मैं कह रहा हूं 1 माइनस कोस टू ए क्या होता है? सर 1 माइनस 2 कोस ए क्या होता है? 2 साइंस के रे होता है, नहीं होता? 1 माइनस कोस टू ए क्या होता है? 2 साइंस के रे। तो मुझे ये बताओ, 1 माइनस कोस ए क्या होगा? 2 sin square ए बाई 2। बच्चों देखो, मेरे स्टेप देखे आपने, मैंने इसको पहले फॉर्मुलेट नहीं किया, क्यों, जरूरत नहीं थी। मैं तो इसको स्टैंडर्ड बनाने गया था। जब इसको स्टैंडर्ड बनाने गया ना, तो एक एच और आ गया, और एच स्क्वायर आ चुका है। और एच स्क्वायर अकेला कुछ नहीं करता, कहता सर मेरे को स्टैंडर्ड बनाना है ना, तो आप साइन लेके आओ। तो मैं इसको फॉर्मुलेट कर रहा हूं ताकि मेरे को क्या मिल जाए, साइन मिल जाए। तो मैं कह सकता हूं 1 माइनस कोस ए इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ए, यानी कि कह सकता हूं 2 साइन स्क्वायर ए बाय 2। 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। यहाँ पे ए का काम कौन कर रहा है सर? यहाँ पे ए का काम सी एच कर रहा है। 1 माइनस कोस ए इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, तो 1 माइनस कोस सी एच इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर सी एच बाई 2। ठीक है, अच्छा। अब ये जो पार्ट है ना डिवाइड वाला, ये एज इट इज पड़ा हुआ है। एच और एच क्या बन चुके हैं, एच स्क्वायर बन चुका है। और साइन के डिवाइड में क्या आ चुका है सर? साइन के डिवाइड में एच आ चुका है। ये स्टैंडर्ड तैयार है, ये जैसे लिमिट अप्लाई करेंगे ये अपनी वैल्यू 1 दिखा देगा। मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ इसको एच स्क्वायर को रिमूव करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, देखना, लिमिट h टेंस टू 0। सर अब क्या करें, स्टैंडर्ड बन गई, अभी तक स्टैंडर्ड नहीं बनी। कांस्टेंट का कोई काम नहीं है, लिमिट से बाहर ले दो। चलो जी, बचा कौन, साइन स्क्वायर। क्या मैं लिख सकता हूं साइन सी एच अपॉन 2 की होल स्क्वायर? कोई दिक्कत नहीं है सर, लिख सकते हो आप। और डिवाइड में क्या लिखा हुआ है, एच स्क्वायर। और यहां क्या लिखा हुआ है, साइन एच अपॉन एच। और ये अलग से ही है, आपने कैसे की बात दे सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। देखिए अभी ये जो स्टैंडर्ड लिमिट थी ना, ये तो देखो एज इट इज चल रही है। देखो यहाँ पे साइन एच अपॉन एच 0 में इन्वेटर था, इसलिए मैंने इस पूरे को फॉर्मूले में चेंज कर दिया। 1 माइनस कोस एच दिक्कत नहीं कर रहा था, बाद में इसको फॉर्मूले में चेंज किया, ये चीज बन गई थी। और ये चीज बनने के बाद मैंने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना है, इस एच स्क्वायर को इसके साथ एडजस्ट करना है। स्टैंडर्ड लिमिट ये कहती है, स्टैंडर्ड लिमिट ये कहती है सर, अगर जो एंगल साइन के साथ आ रहा है ना, जो एंगल साइन के साथ आ रहा है वो पूरे के पूरे डिवाइड में आना चाहिए। जो एंगल साइन के साथ आ रहा है वो पूरे के पूरा डिवाइड में आना चाहिए। क्या कमी है इसमें सी और सर? सी की कमी है। आप स्क्वायर को छोड़ दो और इसकी स्क्वायर को भी छोड़ दो। सर एच है ना, उसकी क्या कमी है, सी की कमी है। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इसको मल्टीप्लाई किया सी बाई 2 से, तो रूल ये कहता है अगर आपने इसको मल्टीप्लाई किया सी बाई 2 से, तो इसको करना पड़ेगा डिवाइड भी सी बाई 2 से। यानी कि अगर आपने डिवाइड में सी बाई 2 लिखा है, तो आपको मल्टीप्लीकेशन में भी क्या लिखना पड़ेगा, सी बाई 2। बच्चों ये स्टेप बताओ किसको समझ नहीं आया? आ गया सर। कोई दिक्कत इसमें? देखो अगर डिवाइड सी से किया है, आपने डिवाइड में सी लिखा है,
तो आपको ऊपर भी क्या लिखना पड़ेगा, सी लिखना पड़ेगा। और 2 है डिवाइड में, तो इधर भी आपको क्या लिखना पड़ेगा, 2 ही लिखना पड़ेगा। या आप ऐसे कह सकते हो सर c/2 को यहां मत लिखो, c/2 यहाँ पे है ना, तो आप इसको ऐसे लिख लो 2/c। अब सही है। फिर देखते हैं ये क्या बनने वाला है। सर 2/c जैसे ही मैं इसको रखने वाला हूं तो ये बन जाएगा CH² और ये बन जाएगा अपना c/2। तो लिमिट h टेंड्स टू 0। सर आप समझ नहीं आया सर लास्ट में। देखो ये है sin CH/2 और यहाँ पे h तो था, तो मैं क्या लेके आया हूँ, इसको h²/2 सिर्फ h/2 बनाना है, ओवरऑल h/2 बनाना है। तो CH/2 बन चुका है और मैंने क्या कर दिया, 2/c से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक है, नीचे आएगा ना, ऊपर नहीं आएगा वो। हाँ जी, आपने पहले ऊपर लिख दिया था वहाँ 2/c। अब सही है। तो ऐसे कर लो, बाय जाएगा तो c/2 ऊपर ही, सोच के देखो, जब इसे ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा, और 2 कहाँ पे आएगा, इसके डिवाइड में आएगा। या आपने ऐसे इसमें कर सकते हैं, ऐसे कैसे सर सही है। हाँ जी, सही है अब। चलो एक रुको, एक इससे मेरे को समझ नहीं आ रहा, एक बार 2 मिनट रुको, मैं खुद ही कंफ्यूज हो रहा हूँ इससे, कोई बात नहीं, रुको एक मिनट। यहाँ पे s² है, वापिस आते हैं। सर 1 - cos h को फॉर्मुलेट किया 2 sin स्क्वायर CH/2, h sin h के डिवाइड में h ले आया, मल्टीप्लाई भी किया तो s² बन गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसको स्टैंडर्ड लिमिट बनाना है, और इसको स्टैंडर्ड लिमिट बनाने के लिए अपनों ने क्या किया वो देखो, sin CH/2 का होल, मतलब मैंने क्या कर दिया, CH/2 लिख दिया। ठीक है, और इस पर क्या लगी हुई है, स्क्वायर, इस पे क्या लगी हुई है, स्क्वायर। देखो दूसरा तरीका ये है, ये आसान रहेगा, आप सबको छोड़ दो, साइन h/h है, स्टैंडर्ड बन चुका है। इसी को स्टैंडर्ड बनाने के लिए मैं s² को डिवाइड कर रहा हूँ, s² को कैसे, sin CH/2 है, स्टैंडर्ड बनाने के लिए कंप्लीट एंगल क्या होना चाहिए, कंप्लीट एंगल क्या होना चाहिए, बोलो बोलो, CH/2 होना चाहिए। या मैं इसको ऐसे कह सकता हूं क्या, कि सर CH/2 क्यों होना चाहिए, आप इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे लिख सकते हो क्या, ये h की होल स्क्वायर है और डिवाइड वाला सेम है, डिवाइड में क्या लिखा हुआ है, साइन h/h। थोड़ा सा क्वेश्चन और आसान हो जाएगा, ये जो h है इसको मैं ऊपर ले गया, और होल स्क्वायर थी तो मैंने कंप्लीट होल स्क्वायर बना दी। सर आप उसी मेथड से करने से हो जाएगा सर, सीधा लिमिट अप्लाई करनी है, कुछ नहीं खत्म हो गया। कैसे लिमिट अप्लाई करनी है, कैसे हो जाएगा क्वेश्चन खत्म, देखो इधर लिखिए, आपने किया CH/2 वहां लिखना, कहाँ पे CH/2, वहां पर CH/2 बैलेंस भी तो करना है ना, डिवाइड में h नहीं आना चाहिए, उसका यूज करना है h, एक बार तू करके दिखा, कोई बात नहीं, मुझे करवाने दे, डिस्टर्ब मत कर, 2 मिनट। डिवाइड में h आएगा, डिवाइड में s² आएगा, इसको भी अरेंज करना है ना अपने को। अगर मैंने इसको स्टैंडर्ड बना लिया और डिवाइड में h बढ़ा रहा, फिर क्या स्टैंडर्ड का फायदा, डिवाइड में h तो 0 बना रहा है ना। तो मैंने देखा कि होल स्क्वायर है, इसको h को ऊपर दे दो, जैसे मैंने वो h लिखा, होल स्क्वायर लिख दी। अब इसको खोल के देखो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर CH/2, ये देखो साइन स्क्वायर CH/2, और h की स्क्वायर h², ये रहा स्क्वायर साइन h/h। ठीक है, आगे आइए, वैसे देखो ये कंप्लीट एंगल बनाना है, तो ये कहता है सर मेरे को c/2 की जरूरत है, तो मैंने इसके इनको में क्या लिख दिया, c/2 लिख दिया। मुझे c/2 की जरूरत है, तो मैंने इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे क्या लिखा, c/2, और अगर मैंने डिवाइड किया है तो उसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, c/2 से, और c/2 की होल स्क्वायर। कोई बात नहीं, एक बार देखते रहो, c/2 की होल स्क्वायर। अब मैं लिमिट अप्लाई कर रहा हूं, जैसे मैंने लिमिट अप्लाई की, अप्लाई लिमिट, तो लिमिट अप्लाई करने पे 2, ये कंप्लीट लिमिट क्या बना रही है, 1 बना रही है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 1 की स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इस लिमिट की वैल्यू क्या बन रही है, 1, तो डिवाइड बाय 1, बचा क्या, c/2 की होल स्क्वायर। बच्चों देखो डिवाइड में 0 नहीं बना, अब इसकी कैलकुलेशन कर दो, ये बनेगा 2 इंटू c²/4, 2 2 जा 4, जो अपने पास RHL थी, जो RHL थी उसकी वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, c²/2 आ चुकी है। ठीक है, अपना जो RHL था वो c²/2 आ गया। अब अपने को एक चीज और फाइंड करनी है, और वो मैं फाइंड करूंगा वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x = 0 पे, और आप जानते हो सर x = 0 पे आंसर कितना आ रहा है, 1/2। क्या मैं कह सकता हूँ ये वैल्यू किसके इक्वल है, f(0) के, और f(0) किसके इक्वल है,
1/2 के, तो यानी कि सी स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 1, दैट इज सी की वैल्यू जो आ रही है वो क्या आ रही है +-1, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का क्वेश्चन और आज इतना ही, बाकी अपने कल करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत?